सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार की गाइडलाइंस के विरोध में उतरा है। सूर्य नमस्कार करना इस्लाम के विरोध, ये एआईएम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया। बहुसंख्यक सोच थोपना चाहती है सरकार, मुस्लिम समाज सूर्य को देवता नहीं मानता, फैसला वापस हो। तो ये बड़ी जानकारी, सरकार की गाइडलाइन के विरोध में बोर्ड उतर गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया सूर्य नमस्कार करना इस्लाम के विरुद्ध है और ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो ये गाइडलाइन जो है नहीं मानता। इन गाइडलाइन का विरोध जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। सूर्य नमस्कार करना इस्लाम के विरुद्ध है, बहुसंख्यक सोच थोपना चाहती है सरकार, ये भी कहा गया है। और विशाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, विरोध जो है सरकार के फैसले का शुरू हो चुका है और यह भी कहा जा रहा है कि बहुसंख्यक सरकार ये थोपना चाहती है फैसला मुस्लिमों पर। देखिए, तमाम जो स्कूल हैं वहाँ पर सूर्य नमस्कार के लेकर एक जो प्रक्रिया है वो चल रही है। उसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सूर्य नमस्कार कहीं से भी जायज़ नहीं है। इसके साथ ही इसका विरोध करती है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा एक लेटर जारी करके इस पर अपील की है और अब फिलहाल इसको लेकर सियासत भी तेज होगी, चूँकि सूर्य नमस्कार को लेकर पहले भी विवाद होता रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठकों में भी इसका जिक्र किया जाता रहा है और ऐसे में अब फिलहाल लेटर जो है वो जारी कर दिया गया है। हालांकि लेटर के बाद अब प्रतिक्रियाएं क्या आएंगी ये देखना होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा जो विरोध है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सूर्य नमस्कार को देखते हुए किया जा रहा है। और फिलहाल ये लेटर जो है तमाम जो बोर्ड के मेंबर हैं उन सबको भेज दिया गया है और तमाम जगहों पर इस बात को लेकर अब एक रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि तमाम स्कूलों में कैसे जो गाइडलाइन जारी है उसको लेकर कैसे इसका विरोध करना है। इसके साथ साथ तमाम जो उलेमा हैं, तमाम जो मौलाना हैं, वो कैसे इस बात को रखेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना जो विरोध है वो दर्ज कराया है। जी, और शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरे मसले पर। बहरहाल ये बता दें आपको, ये विरोध जो है जताया गया, सरकार की तरफ से फैसला किया गया स्कूल में सूर्य नमस्कार किया जाएगा, लेकिन विरोध जो है वो किया जा रहा है सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के विरोध में। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ये फैसला जो है वापस लिया जाना चाहिए। मुस्लिम समाज जो है सूर्य को देवता नहीं मानता, इसलिए सूर्य नमस्कार करना इस्लाम के विरुद्ध है। बहुसंख्यक सोच जो है वो सरकार थोपना चाहती है यहाँ पर और इसीलिए विरोध इसका किया जा रहा है। हीरो वाजपेयी साहब बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरो वाजपेयी साहब, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। वाजपेयी साहब, जो फैसला सरकार की तरफ से किया गया सूर्य नमस्कार करने का, क्योंकि पहले भी इसको लेकर विरोध होता रहा है, अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि बहुसंख्यक सोच जो है सरकार हम पर थोपना चाहती है, जबरदस्ती ये करवाना चाहती है, जबकि इस्लाम सूर्य को देवता नहीं मानता है। देखिए, ये कहना कि इसको देवता नहीं मानते, सूर्य नमस्कार तो एक योग की प्रकृति है, पूरा विश्व योग को मान रहा। हम योग गुरु हैं, हमने योग दिवस पूरे विश्व में चला दिया और जिसको पूरा मुस्लिम कंट्रीज मान रही है उसमें मौलाना कहकर क्या है। मुझे लगता है देश में चुनाव के समय इस तरह की बातें तमाम तरफ से उठती है और इसमें इन विद्वान लोगों को नहीं जाना चाहिए। किसी को फायदा पहुंचाने, किसी राजनीतिक दल के बारे में फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के विषय नहीं उठाने चाहिए। योग में हम विश्व गुरु हैं, आदरणीय मोदी जी ने मनवा दिया, पूरे विश्व में योग दिवस शुरू करा दिया और मैं मानता हूँ विश्व की सारी मुस्लिम कंट्री जो कट्टर इस्लामिक कंट्री है वो भी योग को बढ़ावा दे रही। सूर्य नमस्कार भी उसी में एक योग है और उसको इस तरह नकारना मुझे लगता है कि बहुत ही ऐसा है कि बिना सोचा समझा कदम है, बिना जानकारी के अभाव के कि इसके क्या लाभ है और इस तरह की बात फतवा जारी कर देना। और ये फतवा जारी करने का फरमान मौलानाओं को पता नहीं कहां से आ जाता है। अरे भाई, अब ये प्रजातंत्र है, इसमें फतवे से काम नहीं चलेगा। वाजपेयी साहब, क्या सिर्फ विरोध करना है या फिर किसी एक चीज को उछालना है, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी अब की जा रही है? क्योंकि पहले भी ये बयानबाजी होती रही है और वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम नहीं मानते, इसको नहीं करना है, इसलिए ये जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से उसे वापस लें। देखिए, वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, इस देश में अगर सब लोग इसी तरह से कहेंगे मैं ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता, तो देश कैसे चलेगा? देश चलेगा देश जो सरकारी निर्णय होंगे प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र की वैल्यू है। अगर लोग ये कहें मैंने वोट नहीं दिया था आदरणीय मोदी जी को तो देश में जो कानून बनेगा उसे नहीं मानूंगा। अरे भाई, प्रजातंत्र है, बहुमत से जो सरकारें काबिज है, जो शासन प्रशासन निर्णय करता है उसे आपको मानना है। हाँ, उससे कोई आपकी निजी लॉस हो रहा हो तो बात बताइए, बाकी जो संविधान में प्रदत्त अधिकार दिए गए एक नागरिक को वो सबके हैं। लेकिन जो चीजें कल कोई कह देगा कि हम तो भारत माता की जय नहीं कहेंगे, हम तो अपना गान नहीं गाएंगे, हम तो भारत माता को डाइन कहने वालों के साथ खड़े हो जाएंगे, तो इसकी इजाजत हिंदुस्तान अब नहीं देगा। इस देश में बहुत हो गया, अपने देश को गाली देना, अपने संस्कार, संस्कृति, धर्म, हमारा वैभव, उसको गाली देने का काम बहुत हो गया। अब ये नहीं चलेगा।
जिन लोगों को भी ये लगता है कि तमाम निर्णय जो है बहुसंख्यकवादी है, गलत सोच है उनकी। सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से चल रही है और इसमें सभी वर्गों धर्मों के लोगों का सहयोग है, तब सरकार का निर्माण होता है। कि सभी का हित सोचकर सरकार का निर्णय जो है सर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हीरो वाजपेयी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।